ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग माय डिवाइन फैमिली। 18 अप्रैल 2005 की मुरली के मधुर वाक्य आज बाबा से हम सुनेंगे कि आज बाबा की हम बच्चों के लिए क्या श्रीमत है। मुरली का सार है मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। माया के श्राप से बचे रहना। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो अपार खुशी रहेगी और माया के श्राप से बचे रहेंगे। तो उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने ऊपर रहम करो। आज का प्रश्न है माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? बाबा ने बताया पहला बाप और पढ़ाई का अर्थात ज्ञान रत्नों का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। दूसरा आसुरी चलन है। दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते हैं। बाबा कहते बुद्धि को ताला लग जाता है। वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। माया का श्राप क्यों लगता है और श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? उसके लिए बाबा ने क्या बताया कि जो बच्चे बाप की और पढ़ाई का अर्थात ज्ञान रत्नों का निरादर करते हैं, अपनी मत पर चलते हैं, उनको माया का श्राप लग जाता है। दूसरा बाबा ने बताया आसुरी चलन है। दैवी गुण धारण नहीं करते तो मानो अपने पर बेरहमी करते, बुद्धि को ताला लग जाता है और वह बच्चे बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो अब निश्चय है कि हमको आत्म अभिमानी बनना है और बाप को याद करना है। दो चीज बाबा ने बताई, आत्म अभिमानी बनना है और बाप को याद करना, ये पुरुषार्थ करना। माया रूपी रावण जो है वो श्रापित दुखी बना देता है। श्राप अक्षर ही दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। जो बच्चे वफादार फरमान बरदार हैं, वह अच्छी रीति जानते हैं। जो ना फरमान बरदार है, बाबा कहते वह बच्चा है नहीं। भल अपने को कुछ भी समझे, बाबा कहते भल अपने को वह कुछ भी समझे, परंतु बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। वर्षा
पा नहीं सकते। जो माया के कहने पर चलते और बाप को याद नहीं करते, किसको समझा नहीं सकते, गोया अपने को आपे ही श्रापित करते। बच्चे जानते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। अगर बेहद की बाप की भी नहीं मानते, अगर बेहद की बाप की भी नहीं मानते हैं तो गोया माया की मानते हैं, माया के वश हो जाते हैं। कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे पर। तो बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ कर बाप को याद करो। माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। पुरुषार्थ कर बाप को याद करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाप तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, बाप की नहीं मानेंगे। बाबा कह रहे हैं बाप की नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। ताला खोलने वाला एक ही बाप है। श्रीमत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा? माया की मत पर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते भल सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते, न करा सकते, तो उसका क्या हाल होगा? बाप तो गरीब निवाज है। मनुष्य गरीबों को दान करते हैं तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते, अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है। फिर क्या प्राप्ति करेंगे? श्रीमत पर चलने वाले ही बाप के बच्चे ठहरे। श्रीमत पर चलने वाले ही बाप के बच्चे ठहरे। बाप तो रहमदिल है, समझते हैं बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देगी। कोई आप घात करते हैं तो कोई भी अपना सत्यानाश करते हैं। बाप तो समझाते रहते। क्या समझाते हैं बाबा? अपने पर रहम करो, श्री मत पर चलो, अपनी मत पर नहीं चलो। अपनी मत पर चलकर तो हमने क्या कर लिया? गिरते ही गए। तो अब बाबा जब आए हैं तो बाबा आज कह रहे हैं कि बच्चों अपने पर रहम करो और मेरी श्रीमत पर चलो। रिजल्ट क्या होगी? श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो कैसी खुशनुमा है। तो पुरुषार्थ कर ऐसा ऊंच पद पाना चाहिए ना, क्योंकि हमारा एम ऑब्जेक्ट भी है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा की श्रीमत पर चल चल कर हमें ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए? रत्नों से झोली भरनी चाहिए। सुनते तो हैं
परंतु झोली नहीं भरती, क्योंकि बाप को याद नहीं करते। आसुरी चलन चलते हैं। बाप बार बार समझाते रहते हैं, बाप बार बार समझाते रहते हैं, अपने पर रहम करो, दैवी गुण धारण करो। याद रखेंगे बाबा ने आज हमें किस बात पर जोर दिया है कि अपने पर रहम करें, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चले और दैवी गुण धारण करें। वह है ही आसुरी संप्रदाय, उनको बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। परिस्तान स्वर्ग को कहा जाता है। मनुष्य कितना धक्का खाते रहते, सन्यासियों आदि के पास जाते हैं, समझते हैं मन को शांति मिलेगी। वास्तव में यह अक्षर ही रॉन्ग है, इनका कोई अर्थ नहीं। शांति तो आत्मा को चाहिए ना, आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है। ऐसे भी नहीं कहते कि आत्मा को कैसे शांति मिले, कहते हैं मन को शांति कैसे मिले। अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, कुछ भी जानते नहीं। मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, बाबा कहते कुछ भी जानते नहीं। जो कुछ कहते अथवा करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बनते जाते। भले किसको बहुत धन प्रॉपर्टी आदि है, परंतु है तो फिर भी रावण राज्य में। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाप सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते, नंबरवार तो है ना। कई बच्चे राजाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में क्या जाकर बनेंगे। सर्विस नहीं करते, अपने पर तरस नहीं आता है कि हम क्या बनेंगे। फिर समझा जाता है ड्रामा में इनका पार्ट इतना है। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी है। बाबा ने क्या कहा, अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी, दोनों चल रहे, ज्ञान और योग। योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। योग बिगर, बाबा कहते योग बिगर पावन बन नहीं सकते। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु अपना कल्याण भी करना है ना। योग में न रहने से, योग में न रहने से कुछ भी कल्याण होता नहीं। योग बिगर पावन कैसे बनेंगे। ज्ञान अलग चीज है, योग अलग चीज है। बाबा कहते योग में बहुत कच्चे हैं, याद करने का अक्ल ही नहीं आता, तो याद बिगर विकर्म कैसे विनाश है। फिर सजा बहुत खानी पड़ती है, बहुत पछताना पड़ता है। वह स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सजा नहीं खाते, वह स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सजा नहीं खाते हैं। इसमें
तो पापों का बोझा सिर पर है, उसकी बहुत सजा खानी पड़े। बच्चे बनकर और बेअदब होते हैं, बच्चे बनकर और बेअदब होते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, योग में रहो। बाबा कितनी हमें बार बार समझा रहे हैं ताकि हमारी बुद्धि में बैठ जाए। क्या कहा बाबा ने कि अपने पर रहम करो और योग में रहो, नहीं तो मुफ्त अपना घात करते हैं, अपना ही नुकसान करते। जैसे बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई ऊपर से गिरता है, मरा नहीं तो हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, चिल्लाता रहेगा, नाहिक अपने को धक्का दिया, मरा नहीं, बाकी क्या काम करा। बाबा कहते यहाँ भी ऐसे है, चढ़ना है बहुत ऊंचा, मंजिल दूर है, पास में नहीं है, तो उसके लिए हमें बाबा की श्रीमत पर पुरुषार्थ करना, तो हमें सफलता मिलेगी। बाबा कहते श्रीमत पर नहीं चलते तो गिर पड़े। आगे चलकर हर एक अपने पद को देख लेंगे कि हम क्या बनते हैं। जो सर्विस एबल आज्ञाकारी होंगे, जो सर्विसेबल आज्ञाकारी होंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी आदि जाकर बने। फिर सजा भी बहुत कड़ी मिलेगी। उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं हैं, भूलें करते रहते हैं। सजा तो यहाँ खानी पड़ेगी ना। जितना जो सर्विस करेंगे शोभेंगे, नहीं तो कोई काम के नहीं रहेंगे। बाप कहते हैं दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते। अगर दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हो तो अपना कल्याण तो करो। बांधेलियां भी अपना कल्याण करती रहती हैं। बाप फिर बच्चों को कहते हैं खबरदार रहो, नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। कहते हैं बाबा फलानी को देखने से हमको खराब संकल्प चलते, तो बाप समझाते हैं कर्मेंद्रियों से कभी भी खराब काम नहीं करना है। बाबा कहते कोई भी गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक ना हो तो सेंटर पर उनको आने नहीं देना है। स्कूल में कोई बदचलन चलते हैं तो बहुत मार खाते हैं। टीचर सबके आगे बतलाते हैं इसने ऐसे बदचलन की है, इसलिए इनको स्कूल से निकाला जाता है। तुम्हारे सेंटर्स पर भी ऐसी गंदी दृष्टि वाले आते हैं तो बाबा कहते हैं उनको भगा देना चाहिए, क्योंकि वह वायुमंडल को खराब करते, इसलिए बाबा कहते हैं कि उन्हें भगा देना चाहिए। सर्विस नहीं करते, बाप को याद नहीं करते तो ज़रूर कुछ ना कुछ गंदगी है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका नाम भी बाला होता है। थोड़ा भी संकल्प आए
कुदृष्टि जाए तो समझना चाहिए माया का वार होता है, एकदम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वृद्धि को पाए नुकसान कर देंगे। बाप को याद करेंगे, बाप को याद करेंगे तो बचते रहेंगे। बाबा सब बच्चों को सावधान करते, बाबा सब बच्चों को सावधान करते हैं, खबरदार रहो। कहा अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करो, खबरदार रहो। कहा अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करो। कोई गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं तो कितना नाम वाला करते हैं, कोई फिर गंदे बन पड़ते। यहाँ तुम आए हो, बाबा कहते यहाँ तुम आए हो अपनी सदगति करने, न कि बुरी गति करने। अपनी सदगति करने, न कि बुरी गति करने। बुरे ते बुरा काम है, बुरे ते बुरा है काम, फिर क्रोध। आते हैं बाप से वर्षा लेने लिए, तुरंत माया वार कर श्राप दे देती। अच्छा लक्ष्य लेकर आते हैं लेकिन फिर माया के वशीभूत हो जाते हैं तो एकदम गिर पड़ते, गोया अपने को श्राप दे देते हैं। तो बाप समझाते हैं बड़ी संभाल रखनी। इसलिए क्या कहते हैं, माया, मनुष्य अपना शत्रु और मित्र स्वयं है, कोई दूसरा उसका शत्रु और मित्र नहीं है। इसलिए बाबा हमें बार बार आज सजग कर रहे हैं। तो बाप समझाते हैं संभाल रखनी है, कोई ऐसा आए तो रवाना कर देंगे। दिखाते भी है ना, अमृत पीने आए फिर बाहर जाकर असुर बन गंध पी, वह फिर यह ज्ञान सुना न सके। जब तक बुद्धि शुद्ध सालिम न बन जाए तब तक ज्ञान टिकेगा नहीं और धारणा नहीं होगी और दूसरों को सुना भी नहीं सकेंगे। तो उसके पहले बाबा की श्रीमत पर उनसे शक्ति भरकर तब बाद दूसरों को ज्ञान सुनाना चाहिए ताकि उस आत्मा का कल्याण हो। यही शुभ भावना रखनी। ताला बंद हो जाता है, बाप कहते हैं अपनी सर्विस पर ही तत्पर रहना चाहिए। बाप की याद में रहते रहते पिछाड़ी को चले जाना है अपने घर। गीत भी है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। आत्मा को घर जाना है, आत्मा ही राही है। आत्मा को रोज समझाया जाता है, अब तुम शांति धाम के, अब तुम शांति धाम जाने के राही हो। तो अब बाप को, घर को और वर्षे को याद करते रहो। नौगने का समय है शांति धाम जाने का। तो क्या करना है, बाप को, घर को और वर्षे को याद करते रहना है। अपने को देखना है, जांच करनी है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मैं अपने बाप को याद करता हूँ, ये चेक करो। ऊंच ते ऊंच बाप की तरफ ही दृष्टि रहे, ऊंच से ऊंच बाप की तरफ ही दृष्टि रहे। यह है बहुत ऊंच प्रसाद। बाप कहते हैं
बच्चे कुदृष्टि छोड़ दो। दे अभिमान माना कुदृष्टि, देही अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। तो बच्चों की दृष्टि बाप की तरफ रहनी चाहिए, जो ऊंचे से ऊंचा है, हाईएस्ट है, हाई है ना, हाईएस्ट। वर्षा बहुत ऊंच है, विश्व की बादशाही कम बात है। स्वप्न में भी किसको नहीं होगा कि पढ़ाई से, योग से विश्व की बादशाही मिल सकती है। बाबा कहते स्वप्न में भी किसको नहीं होगा, आके नहीं ना, कि पढ़ाई से, योग से विश्व की बादशाही मिल सकती। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म। पढ़कर ऊंच पद पाएंगे, देखो कितना अच्छा, पढ़कर ऊंच पद पाएंगे कि बाबा की कामना है, तो बाप भी खुश होगा, टीचर भी खुश होगा और सतगुरु भी खुश होगा। याद करते रहेंगे तो बाप भी पुचकार देते रहेंगे। इतना प्यार बाबा करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये खामियां निकाल दो, नहीं तो मुफ्त नाम बदनाम करेंगे। बाप तो विश्व का मालिक बनाते, सौभाग्य खोलते। भारतवासी ही 100% सौभाग्यशाली थे, सो फिर 100% दुर्भाग्यशाली बने। बाबा कहते फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। बाबा ने समझाया है धर्म के जो बड़े बड़े हैं वह भी तुम्हारे पास आएंगे, योग सीख कर जाएंगे। म्यूजियम में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी तुम समझा सकते। अब स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं, झाड़ पर समझाओ। देखो तुम फलाने समय पर आते हो, भारतवासियों का पाठ फलाने समय पर है, तुम यह नॉलेज सुनते हो, फिर अपने देश में जाकर बताओ कि बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग के लिए तो वह चाहना रखते हैं, हठ योगी सन्यासी तो उनको योग सिखला न सके। तुम्हारी मिशन भी बाहर जाएगी। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। धर्म के जो बड़े बड़े हैं उनको आना तो है। तुमसे कोई एक भी अच्छी रीत या नॉलेज ले जाए, बाबा कहते तुमसे कोई एक भी अच्छी रीत या नॉलेज ले जाए तो एक से कितने ढेर समझ जाएंगे। एक की बुद्धि में आ गया तो फिर अखबारों आदि में भी डालेंगे। यह भी ड्रामा में नूंद है, नहीं तो बाप को याद करना कैसे सीखे। बाप का परिचय तो सबको मिलना है, कोई ना कोई निकलेंगे। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ें देखने जाते हैं, यहाँ फिर तुम्हारी पुरानी नॉलेज सुनेंगे। बाबा कहते हैं ढेर आएंगे, उनसे कोई अच्छी रीति समझेंगे। यहाँ से ही दृष्टि मिलेगी। बाबा कहते यहाँ से ही दृष्टि मिलेगी, तब इनका कल्याण होगा यहीं से।
या तो मिशन बाहर जाएगी। तुम कहेंगे बाप को याद करो तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। पुनर्जन्म लेते लेते सब नीचे आ गए। नीचे उतरना माना तमो प्रधान बनना। पोप आदि ऐसे कह न सके कि बाप को याद करो, बाप को जानते ही नहीं। तुम्हारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है। हमारे पास झाड़ का चित्र है, सीढ़ी का चित्र है। इस पर यदि समझाएं तो क्लियर है कि कैसे शिष्टाचारी आत्माएं थी, देवी देवता कहलाती थी। वही अंत में एकदम तमो प्रधान बन गए। तो उससे ज्ञान एकदम क्लियर हो जाएगा। चित्र भी सुंदर बनते रहते हैं। सुंदर चीज होगी तो म्यूजियम और ही सुंदर होगा। बहुत आएंगे देखने के लिए। जितने बड़े चित्र होंगे उतना अच्छी रीति समझा सकेंगे। शौक रहना चाहिए। हम कहते सर्विस का शौक रहना चाहिए कि हम ऐसे समझाएं। सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम ब्राह्मण बने, तो जितनी सर्विस करेंगे उतना बहुत मान होगा। बाबा ने क्या कहा? सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे हम ब्राह्मण बने हैं। यहाँ भी मान तो वहाँ भी मान होगा। तुम पूज्य बनेंगे या ईश्वरीय नॉलेज धारण करनी है। पूज्य बनने के लिए बाबा की नॉलेज को धारण करना, सिर्फ सुनना नहीं है, उसका स्वरूप बनना। बाप तो कहते हैं सर्विस पर दौड़ते रहो। बाप कहाँ भी सर्विस पर भेजे, इसमें कल्याण है। सारा दिन बुद्धि में सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। सारा दिन बुद्धि में सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। फॉरेनर्स को भी बाप का परिचय देना। मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, कोई भी देहधारी को गुरु नहीं बनाओ। बाबा ने कहा मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, कोई भी देहधारी को गुरु नहीं बनाओ। क्योंकि गुरुओं की मत पर चलते चलते क्या हो, भटकते गए और ही कर्म कांड में फंसकर धक्के खाते गए। अब एक बाप की श्रीमत पर चले, उन्हें याद करें तो कल्याण ही कल्याण है और सदगति के अधिकारी भी बनेंगे। सबका सदगति दाता वह एक बाप है। अभी होलसेल मौत सामने खड़ा है। होलसेल और रिटेल व्यापार होता है। बाप है होलसेल, वर्षा भी होलसेल देते हैं। 21 जन्म के लिए विश्व की राजाई लो। 21 जन्म के लिए बाप से विश्व की राजाई लो। मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी। विराट रूप का चित्र और गीता का भगवान। सर्विस के लिए बाबा ने कौन से चित्र बताए? त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी और विराट रूप का चित्र और गीता का भगवान कौन? ये चित्र तो फर्स्ट क्लास है। इसमें बाप की महिमा पूरी है। बाप ने ही कृष्ण को ऐसा बनाया है। यह वर्षा गॉड फादर ने दिया है। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े हैं। यह फेर ढेर अर्थात
अदली बदली किसने की, जरा भी कोई नहीं जानते हैं। तो टूरिस्ट बहुत करके बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वह भी आकर बाप का परिचय पाएंगे। पॉइंट्स तो सर्विस की बहुत मिलती रहती है। विलायत में भी जाना है, एक तरफ तुम बाप का परिचय देते रहेंगे, दूसरे तरफ मारा मारी चलती रहेगी। सतयुग में थोड़े मनुष्य होंगे तो जरूर बाकी का विनाश होगा ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, जो हो गया वो फिर रिपीट होगा, परंतु किसको समझाने का भी अक्ल चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, इतने सुंदर महावाक्य देने के लिए, इतनी सुंदर श्रीमत देने के लिए थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी है। सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी। मेरा मित्र तुम्हें नहीं आ रहा था। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। कभी कुदृष्टि रख, कभी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं कर। इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना? देही अभिमानी बनने का पक्का पक्का पुरुषार्थ करना। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो जितना ये पाठ पक्का करते जाएंगे हमारी दृष्टि स्वच्छ बनती जाएगी, क्योंकि आत्मा हूँ तो आत्मा को ही देखिए। दूसरा, सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है, क्योंकि कल्याणकारी शिव पिता की संतान है, तो जो बाप का कर्तव्य है वो हम बच्चों का भी कर्तव्य है। इसलिए बाबा हमसे चाहते हैं कि हम आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार बनकर अन्य का भी कल्याण करें। तो उसके लिए बाबा ने कहा सर्विस करते के लिए भाग दौड़ करती रहनी चाहिए। उसके लिए बाबा ने कहा सर्विस वेबल और आज्ञाकारी बनना। हमारी दादियों ने क्या कहा? हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, हुजूर जी हुजूर का पाठ पक्का किया। तो देखो आज पूजनीय बन गए है ना। तो हमें भी ध्यान में रखना चाहिए अपने बड़ों का। अपना और दूसरों का कल्याण करना है, कोई भी बदचलन नहीं चलनी है। आज का वरदान है फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृतिपति हो। डिटेल है वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में
स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जब ऐसी विकराल परिस्थितियाँ होंगी तो बाबा ने उसके लिए युक्ति बताई है। क्या कहा है? अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, और अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में होने का अभ्यास करना है। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। बाबा कहते जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन है, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं रूह, उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। सदा यह स्मृति रहे कि मैं रूह उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकती और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकती। बाबा कहते ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस, ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक